नमस्कार दोस्तों। देखिए, माना ये जाता है कि 40 की उम्र के बाद से इंसान बूढ़ा होने लगता है। अब इंसान बूढ़ा होने लगता है का मतलब उसके शरीर के अंग, हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक, मुँह, दाँत, सर के बाल, स्किन, खून, हर चीज़ की उम्र भी अब 40 साल हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई कुछ तो ये अंग जो है वो काम करते-करते बहुत बुरी तरीके से तंग आ गए हैं या फिर उनमें शक्ति का ज़रा-सी अब कमी आ रही है। तो भाई अपने अंगों को ऊर्जावान बना के रखना है। तो भाई इसके कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। उनको अगर आप मानकर चलेंगे तो यकीन मानिए आप सारी ज़िंदगी जब तक आप चाहो तब तक जवान रहेंगे और आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो भाई क्या आपके घर में किचन है? किचन में लहसुन है? तो बस उपाय भी आपके पास ही है। करना क्या है? देखिए लहसुन के बड़े फ़ायदे हैं। लहसुन अगर है तो आपको सर्दी, ज़ुकाम ये कभी नहीं आएगा। आपके हार्ट में जो ब्लॉकेज आ जाता है, वो आपको कभी नहीं आएगा। थकान हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, चलते-चलते अक्सर नींद आने लगती है, सुस्ती महसूस होती है। वो चीज़ भी आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जैसे स्किन में हल्के-हल्के काले-काले से धब्बे पड़ने लगते हैं, उनसे हमें लहसुन हमको बचा लेता है। और क्या होता है भाई लहसुन का जो इलाज है, लहसुन जो हम खाते हैं, उससे हमारे शरीर में एक अलग सी स्फूर्ति आती है। उससे क्या होता है कि हार्ट के जो ये कैंसर का जो रिस्क है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। कैंसर का जो रिस्क है वो भी लहसुन की वजह से एकदम खत्म हो जाता है। बहुत सारे फायदे हैं जो लहसुन को खाने से, शरीर में इनटेक करने से, ग्रहण करने से हमारे शरीर के बहुत सारे रोग जो है वो लहसुन की वजह से सुधार सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम लहसुन का इस्तेमाल करें कैसे? तो अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और वैसे का वैसा पालन कीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं सुबह उठ के खाली पेट 2-3 कलियां लहसुन की छीलते हैं और उनको पानी के साथ निगल लेते हैं। एक तरीका तो ये है। अब होता क्या है लेकिन उसमें हल्की सी गंध आती है क्योंकि लहसुन में एक तीक्ष्ण गंध होती है जिसकी वजह से कई लोग ये कर पाते हैं, कई लोग ऐसा नहीं भी कर पाते। तो स्वामी जी ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया इसके लिए कि लहसुन लीजिए, उसको छीलिए और उसमें एक चीरा लगा लीजिए, बीच में एक चीरा लगा दिया। अब उसको गाय के देसी घी में हल्का सा भून लीजिए और थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक उसमें मिला दीजिए। देखिएगा इतना ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। जैसे ही ये चीज़ आपके पास तैयार हो जाती है, हल्के से ज़्यादा 2 या 3 मिनट आपको ऐसा करना है और बहुत ही स्वादिष्ट लहसुन आपके पास मिल जाएगा। अब जब ये चीज़ आपके पास तैयार हो गई, भुना हुआ लहसुन, अब क्या होता है कि आप उस लहसुन को चाहे तो पानी के साथ जैसे पहले निगल लेते थे, वो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब आप उसको चबाकर भी खा सकते हैं। उसकी तीक्ष्ण, उसकी जो गंध है, वो हमेशा के लिए अब जा चुकी है। तो एक चीज़ वो हुई कि आप उसको सीधे मुँह में लेकर चबाकर आराम से खाइए, बड़ा ही स्वादिष्ट लगेगा। बहुत ज़्यादा मन करेगा तो थोड़ा-सा उसमें आपको अपने ऊपर भी नियंत्रण रखना है कि सारा एक बार में ना खा जाए। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या है कि अब क्योंकि वो आपके पास भुना हुआ लहसुन तैयार है, तो आप जब भी सब्जी बनाते हैं या कुछ भी करते हैं सब्जी वगैरह या छौंक लगाते हैं, सीधा लहसुन उसमें आप डाल दीजिए, छीलने की दोबारा ज़रूरत नहीं, आपके पास बना बनाया लहसुन तैयार पड़ा है। और एक बात अच्छी है कि ये जो लहसुन है, ये कितने दिन तक रहेगा? इस तरीके का जो भुना हुआ लहसुन है, वो आपके पास 2.5 से 3 महीने तक रहेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। चाहे तो फ्रिज में रखिए, चाहे तो बाहर रखिए। मैं फ्रिज में रखना बिल्कुल प्रेफ़र नहीं करता। मेरे यहाँ पे जो लहसुन है, मैं उसको वैसे का वैसा बाहर रखता हूँ। भुना हुआ है, तला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। घी में तला है तो ये मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इसके साथ-साथ जो उपाय मैंने बताए, अब उन उपायों के साथ-साथ क्या होता है, बाज़ार में बहुत सारे सप्लीमेंट मिलते हैं। बाज़ार में ढेर सारे सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं। नैसर्गिक, बिल्कुल कुदरती उपाय हैं जिनको आप उन सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं। वो भी आपको दिक्कत नहीं करेंगे। वो उन सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने क्यों कहा, क्योंकि क्या होता है हमारे देश में जो अ, सांस्कृतिक जो लोग होते हैं या सनातनी जो लोग हैं, उन लोग लहसुन और प्याज को क्या मानते हैं कि वो अ, मांसाहारी चीज़ों में यूज़ होता है, इसलिए उसको किसी दिन खाते हैं, किसी दिन नहीं खाते। तो उन दिनों के लिए आप चाहो तो आप नैसर्गिक जो लहसुन के सप्लीमेंट्स हैं, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपने शरीर को ये जो लहसुन का कल्प मैंने बताया, ये तो किया ही जा सकता है। इसके साथ आपको अपने शरीर को चलायमान, योगा, प्राणायाम और वर्कआउट ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी। ये करने से क्या होता है, आपके शरीर में स्फूर्ति, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, साथ ही साथ ऊर्जा बनी रहती है। तो जो उपाय मैंने आपको बताए उनको आप नोट कर लीजिए
और उनको अभी से आज से ही करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा भी आपके दिमाग में अगर कोई सवाल आता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल है मैं उनके बारे में उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और आज के लिए बस इतना ही आज के वीडियो में। अगले वीडियो में मिलेंगे नए उपाय के साथ। तो अभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार।